आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करके नाम कैसे लिखा जाएगा। एक तो हम आयुपेक नॉमेनक्लेचर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, ऑर्गेनिक के अंदर, और ये है अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो लगभग रूल्स सेम है, ऐसा नहीं है कि रूल्स कुछ अलग है, लेकिन ये सिंपल है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, जितना कि ऑर्गेनिक के अंदर रूल्स होते हैं उतना नहीं है ये सिंपल सा है। अभी अभी हो जाएगा कंप्लीट। सो आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं। सो देखो यार, अगर हम बोले कि भाई कॉम्प्लेक्स पार्ट की बात करें तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स पार्ट। इसमें आप जानते हैं मेटल भी होता है और साथ में क्या होता है, लिगेंड भी होता है, ठीक है। बाहर कोई हो सकता है, बाहर कोई आयन आ जाए, काउंटर आयन आ जाए, इस तरफ या इस तरफ आ जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। काउंटर आयन को तो हम आराम से नाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हम इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को देखें, दिस इज द कॉम्प्लेक्स पार्ट जो कि कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर आता है, इसकी बात हमको देखनी पड़ेगी। इसकी नहीं, इसकी नेमिंग करने के लिए अपने को कुछ रूल्स चेक करने पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट की बात कर रहे हैं। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो यहाँ एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। भाई कॉम्प्लेक्स पार्ट में जैसे कि आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स में दो चीजें होती हैं, एक लिगेंड और एक मेटल। तो अगर आपको इस मेटल का नाम पता है और इस लिगेंड का नाम पता है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट का कंप्लीट नेम पता चल जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट इज नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, कि भाई लिगेंड्स का नाम कैसे करेंगे। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स एंड नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम, जो अपने पास मेटल आयन है, नेमिंग ऑफ मेटल आयन, उसका नाम कैसे करेंगे। और हम दोनों के नेम्स के रूल्स चेक करेंगे एक बार, कि मेटल का नाम कैसे लिखते हैं वो चेक करेंगे, और लिगेंड का नाम कैसे लिखते हैं वो भी चेक करेंगे। जब दोनों का नाम लिख लेंगे, पता कर लेंगे, तो वी आर गुड टू गो। उसके बाद हम आराम से किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम कर सकते हैं। तो पहले तो कुल मिला के बात क्या है, बात यह है बेसिकली कि अगर आपको नाम करना है कॉम्प्लेक्स का, तो आपको लिगेंड का नाम करना आना चाहिए, और उसमें प्रेजेंट मेटल का नाम करना आना चाहिए इंडिविजुअली। देन वी कैन क्लब देम टू फॉर्म और टू नेम द कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो सबसे पहले लिखो नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। इसके लिए क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट इज नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। यहाँ से सवाल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा हमेशा। एक क्वेश्चन सीबीएसई में हमेशा कंफर्म है इस टॉपिक से, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। तो देखो भाई लिगेंड्स, मैंने कल बताया भी था, शायद तुम्हें याद भी होगा कि लिगेंड्स न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, इथाइलिन हो गया, सो दे आर न्यूट्रल लिगेंड्स। और कुछ लिगेंड्स पे चार्ज आता है, जैसे एफ के ऊपर माइनस आ गया, सीएल माइनस हो गया, ओ एच माइनस हो गया। याद आ रहा है, बताइए मुझे। यस यस। सर। ओके चलो। तो कुछ लिगेंड्स पे चार्ज होता है, आप जानते हैं, कुछ लिगेंड्स पे चार्ज नहीं होता है। दोनों की बात की जाएगी। फर्स्ट पकड़ लीजिए, नेमिंग ऑफ अनायनिक लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिसपे चार्ज माइनस चार्ज आ जाएगा। अच्छा, नेमिंग ऑफ अनायनिक लिगेंड्स, नेमिंग ऑफ अनायनिक लिगेंड्स, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर अपने पास नेगेटिव चार्ज का कोई लिगेंड है, जिसपे नेगेटिव चार्ज आता है कोई भी लिगेंड पे, तो उसका नाम जब लिखा जाएगा तो ये रूल फिक्स किया जाएगा उसमें, नेम एंड्स विथ अप्लाइंग। थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है शुरुआत में, लेकिन ध्यान दोगे तो फिर मजा आएगा आपको बाद में। अप्लाइंग अ सफिक्स ओ, नाम के पीछे सफिक्स लगा, सफिक्स मतलब जो नाम के पीछे आता है, सफिक्स ओ। अच्छा, कैसे 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 देखेंगे अभी। जैसे आप बोलते हो फ्लोराइड, आप एफ माइनस में क्या बोलते हैं, आम भाषा में आप एफ माइनस में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोराइड, क्या बोलते हैं, फ्लोराइड। लेकिन अगर वो लिगेंड बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लोराइडो। फ्लोराइड। यस, लास्ट में आपका ओ आ जाएगा, फ्लोराइडो।
ई हटा के ओ लगा दो। ई हटाया आपने, उसको जगह ओ लगा दिया, तो अगर नेगेटिव चार्ज के लिगेंड है अपने पास, अनोनिक लिगेंड अपने पास है, तो नाम लास्ट में ओ आ जाएगा, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से मैं कह रहा हूँ। ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे, तो अगर कहीं पे आइड आ रहा है, आइड का आइडो बन जाएगा। किसी के नाम में पीछे लास्ट में आइट आ रहा है, आइटो बन जाएगा। अभी एग्जांपल दूंगा, चिंता ना करें। लास्ट में कहीं किसी के नाम पे एट आ रहा है, ATE, तो एटो बन जाएगा। इस तरीके से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब इसकी इसकी बात कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, अगर लिगेंड आपका अनायनिक है लास्ट में ओ लगा देना, खत्म बात। क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, नाइट्राइटो, इस तरीके से। चलो करते हैं शुरुआत। कुछ नाम लेके शुरुआत करते हैं इनकी, चलो। एक्स माइनस मतलब आपके हेलोजेंस हो जाएंगे। अच्छा, इसमें आपका एफ माइनस आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा, Br माइनस आ जाएगा, और आप जानते हैं कि I माइनस भी आ जाएगा। अच्छा, इनका नाम क्या होगा? इनका नाम होगा हलाइडो। क्या होगा? हलाइडो। जैसे फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडो, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए आप ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आप देखो ध्यान से। Cl माइनस को क्या बोलेंगे? क्लोराइडो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोराइडो बोलेंगे। अगर Cl माइनस लिगेंड है तो उसको क्लोराइडो बोला जाएगा, उसको क्लोराइडो बोला जाएगा। अच्छा, और एग्जांपल लीजिए आप। अगर सर OH माइनस आ गया तो तुम बताओगे मुझे, OH माइनस को क्या बोलते हैं वैसे नॉर्मली? हाइड्राइड। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइडो। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइडो। यस, हाइड्रोक्साइडो, देख लो ध्यान से बस। सिंपल नेम क्या है इसका? हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा लास्ट में ना, इस तरीके से। और लो, बहुत एग्जांपल लेने अपने को तो। O2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं वैसे नॉर्मली? ऑक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑक्साइडो। ऑक्साइड। ऑक्साइड। बस ऐसे ऐसे करते जाओ फटाफट से, अब छाप लो। इसे ही देखो, O2 माइनस, क्या बोलते हैं इसको? सर इसको बोलते हैं पेरोक्साइड, तो यहाँ क्या बोलेंगे? पेरोक्साइड, पर ऑक्साइड, इस तरीके से, इस तरीके से। इसको 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 क्या बोलते हैं? O2 माइनस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड होता है तो, और सुपर ऑक्साइडो बन जाएगा लास्ट, इस तरीके से। और ले लीजिए S2 माइनस। जैसे O2 माइनस ऑक्साइड होता है, वैसे H2 माइनस सल्फाइड होता है, तो सल्फाइड बन जाएगा सल्फाइडो। सल्फाइड बन जाएगा सल्फाइडो, इस तरीके से। सल्फाइड बन जाएगा सल्फाइडो। और देखिए, NH2 माइनस, NH2 माइनस, इसका नाम कल देखा था, अमाइड होता है सर इसका नाम तो। अमाइड। माइडो। अमाइडो बन जाएगा, अमाइडो बन जाएगा, ये अमाइडो बन जाएगा, देख लीजिए। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ टॉपिक में। जिसके जितने बेसिक बढ़िया होंगे भैया, उतना जल्दी खेल लेगा। और बेसिक मतलब कि आपने शुरुआत से ही डिटेल में चीजों को किया हो, तो आप मजे में रहोगे। फिर तो आपको बस बैठ के देखना है। NH ऊपर 2 माइनस करो तो क्या, इसका नाम क्या था? इमाइड। आयमाइड। हाँ, इसका था इमाइड था, तो इमाइडो बन जाएगा। आई माइडो या इमाइडो बन जाएगा, आप बोल सकते हैं इसको। हाँ, एन ऊपर, एन नीचे, 3 ऊपर -1, इसका नाम था अजाइड, जाइड। तो ये अजाइडो बन जाएगा। तो देख लीजिए ध्यान से, अब आपको आई थिंक मेरी बातें सारी क्लियर होने वाली हैं, या क्लियर हो चुकी हैं, एक बार चेक कर लीजिए। और भी लिखेंगे अभी तो, क्योंकि ज्यादातर लिगेंड नेगेटिव चार्ज वाले ही होते हैं। क्या बोला मैंने? ज्यादातर लिगेंड नेगेटिव चार्ज वाले ही आपके सामने आएंगे, और वही होते हैं मोस्टली। तो उन सबके तो नाम एक बार देख ही लो, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। कॉपी कर लिया? बताओ, यस कर रहे हो? सर। हाँ, तीनों बताओ, ठीक है यहाँ तक बोलो। यस सर। यानी यस कि सर। नेगेटिव चार्ज अगर है लिगेंड, अननिक लिगेंड है अपने पास, तो उस पर लास्ट में ओ आ जाएगा, खत्म बात, कुछ नहीं करना। चलिए, और लिखिए ना, अभी तो एग्जांपल्स और भी हैं। NO3 माइनस आ गया तो नाइट्रेट बोलते हैं। क्या हो जाएगा? नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। सल्फेट को सल्फेटो ऐसे बोलेंगे ना, इस तरीके से। और लीजिए एग्जांपल, NO2 माइनस, जो हमने कल देखा भी था, विच इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। आपको याद आ गया होगा, इट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। है मोनो ही, लेकिन कभी N से कभी O से।
लिंकिंग एटम चेंज हो सकता है, तो इट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड, जिसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम था नाइट्राइट, नाइट्राइट नाइट्राइटो है। एन। हाँ नाइट्राइट था तो नाइट्राइटो हो जाएगा, नाइट्राइटो एन हो जाएगा, कि फिलहाल इसकी लिंकेज एन से हो रही है, मेटल नाइट्राइटो एन। और अगर यही बदल के ये हो जाए तो ओ एन ओ बन जाए तो नाइट्राइटो ओ, ये हो जाएगा नाइट्राइटो ओ। ये तो देखेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर जब नाम करेंगे कि, तो ओ का मतलब क्या है कि लिंकिंग लिंकिंग फिलहाल ओ से हो रही है, और एन का मतलब क्या है कि लिंकिंग फिलहाल एन से हो रही है। इस तरीके से, इस तरीके से आप करेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, सी एन हो गया, मान लो सी एन माइनस हो गया, तो इसको बोलेंगे साई नाइडो सी, साइनर था तो साइनर को साइनाइडो सी बोल दे, सी मतलब फिलहाल लिंकिंग सी से हो रही है। या इसका उल्टा कर दोगे तो एन सी माइनस बन जाएगा, दैट इज आइसोसाइनाइडो एन। या फिर, या तो इसको आप लिखो आइसोसाइनाइडो, या देखो जैसे यहाँ देखो, ध्यान से आपने एक एक चीज ऑब्जर्व की, यहाँ देखो, बोलने में आगे का शब्द सेम है, तो बस पीछे आप एटम दिखा दो। जैसे अगर आपने यहाँ साइनाइड लिख दिया, साइनाइडो सी, इसको भी नीचे वाले को भी आप ऐसे लिख सकते हो, क्या, साइनाइडो एन। वो समझ जाएगा कि ये आइसोसाइनाइड है। या तो खुद ही बोल दो अपने मुंह से आइसोसाइनाइड हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप साइनाइडो एन, तो दोनों ही टर्म्स इसके लिए परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक्सेप्टेबल है। और भी कुछ एग्जांपल देखो जो आपके सामने आएंगे। जैसे ये आपके सामने कई बार आएगा, इसका नाम क्या था बताओगे मुझे? ऑक्सीलेटर। ऑक्जेलेट था, तो आज क्या बोलेंगे इसको? ऑक्जेलेटो। ऑक्सीलेटो। ऑक्जेलेटो बोलेंगे इसको, बोलेंगे ऑक्जेलेटो, यस, शानदार। हाँ, इसका नाम क्या था, कल रास्ते में देखा था, ग्लाइसिन था, आज क्या बोलेंगे? ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो बोलेंगे ग्लाइसिन। आज, ग्लाइसिनेटो बोलेंगे। ये देख लीजिए बस। अब कल की क्लास ना की हो अपने तो यहाँ तो खत्म हो जाएगा इंसान, बोलो। तो नेमिंग उसी की अच्छी होती है, इसको लिगेंड की क्लासिफिकेशन अच्छी होती है। तो ये बात आप समझ के चलो, आपको पता है कि मैं चीज को लिंक करता हूँ हमेशा। तो बोलो, अगर लिगेंड आपका अनायनिक होगा तो क्या करना पड़ेगा लास्ट में? सफिक्स में क्या आएगा? ओ। ओ आएगा, बस खत्म ओ। बात। और सर न्यूट्रल होगा तो क्या रहेगा, अब उसकी बात करते हैं। चलो, चलो, जल्दी कॉपी करें फटाफट से, आई थिंक हो गया होगा आपका, साथ साथ कर रहोगे मेरे। यस। यस। ओके चलो आ जाओ। ये तो फायदा है बेटा, दो तीन बच्चे ना होते हैं बैच में, तो बस बस इतने मजा आते हैं, आराम से पढ़ते हैं और चीजें मस्त कवर होती हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ करने का फायदा नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको बताना मत, ना तो इतना समय है ना, फिर आपका वो फिर कम हो जाएगा ना, फायदा नहीं है। नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। अब मैं रात को 10 बजे आया था कल कोचिंग से यार, तो काम होता है मुझे भी वहाँ पे, और फिर, और ज्यादा बच्चों को पता कर दें फिर बच्चे दिन फोन करते रहते हैं, इसलिए कम बच्चे का रखो और जो पढ़ना चाहते हैं। चलिए, ऐसे लिगेंड भी तो सर होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, हाँ, उनकी नेमिंग कैसे करेंगे सर? लिखो इसमें, जैसे न्यूट्रल लिगेंड कौन से होते हैं, NH3 अमोनिया, CO वाटर। कार्बोनिल, फॉस्फीन। H2O वाटर, CO कार्बोनिल, PS3 फॉस्फिन, यस, ये सब को चार्ज नहीं आता, उसको बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। अच्छा, तो लिखो इसमें क्या रहेगा, नेम remains as such, as such, यानी कि रिमेन्स में, यानी कि जो नाम आप जो नाम जानते हो नाम वही रहेगा, बट जो मैं लिखाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, जो फ्यू केस बोल रहा हूं ना वहीं से क्वेश्चन आते हैं। स्पेशल नेम इज यूज्ड, स्पेशल नेम इज यूज्ड, स्पेशल नेम इज यूज्ड, अच्छी बात है। चलो देख लेते हैं एक बार, ये फ्यू केस कौन से फ्यू केस की हम बात कर रहे हैं, एक बार ध्यान देंगे। जैसे यहाँ देखिए, H2O, इसको वाटर बोलते हैं, लेकिन वाटर तो इसको नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन इसका नाम जब कॉम्प्लेक्स में जाएगा ये तो एक्वा बन जाएगा, एक्वा। अच्छा, डाई एक्वा, ट्राई एक्वा ऐसे बोलेंगे, हाँ। जैसे NH3 है, इसका नाम क्या बोलते हैं वैसे अपन नॉर्मली? अमोनिया। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, इसमें देखो क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, डबल एम आ जाएगा, अमीन।
AMM वाला अमीन। सर गलत तो नहीं स्पेलिंग? नहीं, स्पेलिंग गलत नहीं बेटा, ये डबल M ही आता है, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, प्लीज। इसका नाम अमोनिया नहीं अमीन बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है? अच्छा ऐसे करेंगे, हाँ ऐसे करेंगे। ये दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए कि H2O को हम एक्वा बोलेंगे, अमोनिया को हम अमीन बोलेंगे। ये बस दो तीन चीजें हैं जो बस आपको पता होनी चाहिए। इनमें नाम बदलता है बेसिकली आपका, ठीक है? मोस्टली आपका इनमें नाम बदलेगा, ज्यादा नाम नहीं बदलेगा आपका, बाकी नाम तो जो आप जानते हो वही रहेगा। जैसे PS3, ये कौन सी गैस है सर? ये फॉस्फिन गैस है, तो फॉस्फिन ही बोला फॉस्फीन। जाएगा, तो इसको फॉस्फिन ही बोला जाएगा, इसको फॉस्फिन ही बोला जाएगा। इधर देखो भाई, तुम सबने पी ब्लॉक पढ़ रखा है, गरम गरम तुमने पी ब्लॉक पढ़ा है, इसमें बताओ क्या बनेगा? कुछ याद आया? पीएच पी हाँ एच पी थ्री एच थ्री बनेगा, प्लस एन ए NaH2PO2, एच एन टू एच ओ टू पी ओ हाँ कुछ भी, हाँ NaH2PO2। कैसी रिएक्शन है बताओगे मुझे, ये कैसी रिएक्शन है? फॉस्फोरस जीरो में था, अब फॉस्फोरस किस में है बताओ? इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, इसमें बताओ मुझे कितना है? इसमें कितना है? -3। इसमें कितना है? +1। जीरो से फॉस्फोरस गया -3, रिड्यूस हुआ, जीरो से गया +1, ऑक्सीडाइज हुआ। ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कौन सा फॉस्फोरस है? ये व्हाइट फॉस्फोरस है, विच इज हाईली रिएक्टिव। रेड और ब्लैक किस काम के नहीं होते? तो यहाँ बनती है फॉस्फिन, आपकी गजब की रिएक्शन है, एनसाइड में गिवन भी है ये। तो जिस फॉस्फिन को आप जानते हो उसका नाम लिगेंड के रूप में भी वही यूज किया जाएगा, बिकॉज न्यूट्रल लिगेंड है। तो क्या बोला मैंने? न्यूट्रल लिगेंड का नाम वही रहता है एक्सेप्ट फ्यू केसेस। वो फ्यू केस दो ही हैं बेसिकली, आपके सामने दो ही आएंगे। एक H2O को एक्वा बोलेंगे आप लिगेंड के रूप में, और अमोनिया को अमीन बोलेंगे, डबल M वाला अमीन बोलेंगे। आई होप इट इज क्लियर। कुछ एग्जांपल्स और देख लीजिए। CO, CO इसको बोलेंगे कार्बोनिल, वही बोलते हैं और वही बोलेंगे। NO इसको बोलेंगे नाइट्रोसिल। इस तरीके से बोलेंगे इसको। तो न्यूट्रल लिगेंड का नाम जो आप जानते हैं वही होगा। जैसे EN का नाम क्या है? सर इसका नाम तो इथाइलिन डायमीन है, हाँ तो वही लिखा जाएगा बस। इथाइलिन डायमीन है ना, तो वही लिखा जाएगा, वही लिखा जाएगा इस तरीके से। सिर्फ अमोनिया के अमीन में डबल M आएगा बस, और कहीं डबल M नहीं आता। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पार्ट ध्यान दीजिएगा आप। सब हम्म, पाइरिडीन भी पाइरिडीन ही रहेगा। हाँ बिल्कुल सब वही रहेगा, सब वही रहेगा। फॉस्फीन, पारिडीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। जैसे इसको देखो आप, जैसे इसको देखो आप, पी के पास आ जाएगा 3 pH। आपने क्या किया? आपने फॉस्फोरस, ये देखो इसको देखो, इसके पास 3 H थे तो बन गया फॉस्फीन। आपने 3 H हटा के लगा दे 3 रिंग्स। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा सर? इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, एक फॉस्फीन है और 3 फिनाइल ग्रुप्स हैं, इसको आप बेंजीन बोलते हैं। ये देखिए ध्यान से बस, ये देखिए शानदार, बहुत ही शानदार कॉम्प्लेक्स है ये लिगेंड अपने पास। इसको काम में लेंगे आगे, एग्जाम्पल में आएगा ये। तो इसको बोलते हैं, कितने फिनाइल हैं सर? 1 फिनाइल, 2 फिनाइल, 3 फिनाइल है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा सर? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो वही नाम यूज करेंगे, यस। इसका जो नाम हम बोल रहे हैं नॉर्मली वही यूज करेंगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, बिकॉज न्यूट्रल लिगेंड है ये। तो पारिडीन को पारिडीन बोलेंगे, EN को EN बोलेंगे, डाइप्रिडिल को डाइप्रिडिल बोलेंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बोलिए मुझे, यहाँ तक क्लियर है सब? बताओ। यस सर। यस। कोई दिक्कत तो नहीं? यानी कि लिगेंड अगर आयनिक होगा तो लास्ट में O आ जाएगा, लिगेंड अगर न्यूट्रल होगा तो उसका नाम वही रहेगा एक्सेप्ट वाटर एंड अमोनिया। वाटर में एक्वा बोलेंगे, अमोनिया अमीन बोलेंगे। तो आपने पहला पार्ट यहाँ समाप्त कर लिया ऑलमोस्ट, कि भाई अगर हमारा लिगेंड अनायनिक है तो उसका जुगाड़ हमने कर लिया। क्या बोलेंगे? अगर लिगेंड हमारा कटायनिक अपना न्यूट्रल है तो उसका जुगाड़ हमने कर लिया। सर क्या लिगेंड कटायनिक नहीं हो सकता? लिगेंड कटायनिक हो सकता है, बस एक केस आपके सामने आएगा, वो केस बनेगा NO+ का, वो बाद में बताऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, अभी नहीं कराऊंगा। उसका एक स्पेशल केस करके बताऊंगा आपको मैं, कि ब्राउन रिंग एक होता है कॉम्प्लेक्स का नाम, जिसको बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। उसमें जो NO होता है नाइट्रोसिल, NO को हमने क्या बोला? यहाँ देखो, यहाँ हमने NO को क्या बोला? नाइट्रोसिल बोला। वहां जो
एनओ होगा वो एनओ प्लस के फॉर्म में होगा। इसमें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में और एक दो कॉम्प्लेक्स में और होगा, तो उसकी बात मैं वहीं करूंगा जब मैं बताऊंगा, इसलिए अभी बीच में उसको कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको मैं। इसको अभी ना लेके हटा दें। ठीक है। अब मुझे अपनी बात को दोहराना है, आगे लेके जाना है, कि भाई कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट आपने कवर किया, दैट इज लिगेंड वाला पार्ट। अब मेटल का नाम कैसे किया जाएगा सर, उसको भी देख लेते हैं एक बार, चलो आ जाओ। यहाँ तक क्लियर है, बताओ। ठीक है, बोलो। यस। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यस सर। ओके चलो, आ जाओ, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। नेमिंग ऑफ मेटल की बात कर रहे हैं, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल की बात कर रहे हैं। यस, लिखो एक बार, समझाता हूँ फिर मैं। नेम ऑफ सेंट्रल एटम इज मॉडिफाइड विथ सफिक्स 8। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल और एटम इज मॉडिफाइड विथ सफिक्स 8 if central atom appears in anionic complex, otherwise name remains same। अभी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि भाई अनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है और कटैनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। नेम रिमेन सेम, बेसिकली कॉम्प्लेक्स पे जो ऊपर चार्ज आता है ना वो बताएगा आपको। समझा दूंगा, चिंता ना करें अभी। कि सेंट्रल एटम अगर किसी अनायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है तो उस पे उसका नाम के पीछे 8 आ जाएगा। अगर सेंट्रल एटम किसी कटैनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट का पार्ट है तो उसका नाम सेम रहेगा। अच्छा सर, एक बार समझाइए मुझे कि सर ये अनायनिक का क्या मीनिंग है। तो यहाँ देखो ध्यान से, फटाफट देखो ध्यान से एक बार। मान लो मैंने लिखा ये वाला कॉम्प्लेक्स K4Fe CN6। अच्छा, हाँ, ठीक है। ध्यान दे रहे हो, बताओ। यहाँ देख रहे हो, यस। यहाँ देखो। ये के तो प्लस में आएगा, बोलो हाँ या ना। अगर यस मैं इसको यस। हटा दूं तो इसके इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा बोलोगे? -4। +4 -4। आएगा। +4 या -4? माइनस। -4 आएगा, यस। क्यों? बिकॉज 4 प्लस तो बाहर आ चुके हैं, तो उस पे क्या आएगा? -4 आएगा। और मुझे बताओगे कि इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, निकाल सकते हो? +2। यस, मुश्किल तो नहीं है, कैसे निकालेंगे? एक्स मान लेंगे, x + 6। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी एन का? सी एन के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है? माइनस -1 चार्ज आता है, यस। तो बराबर ओवरऑल चार्ज। भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा, बोलो यस और नो। ठीक है। यस सर। हाँ, बस यही करना यस। है। नॉर्मल रूल लगाने हैं आपको। तो कितना आ रहा है? एक्स की वैल्यू +2 आ रही है। ठीक है। +2। तो ये भी निकालना पड़ेगा आपको आगे नाम के लिखने के लिए, लेकिन ठीक है वो हम निकाल लेंगे। तो मुझे अगर तुम देख देख के बताओ कि साहब ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है, इस पे चार्ज नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, बताओ। नेगेटिव नेगेटिव। सर। तो ये कौन सा नेगेटिव। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? इट इज अनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये? अनायनिक। तो इसमें जो Fe है उसका नाम के पीछे क्या आएगा? 8 आएगा। यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, समझ गए सर, समझ गए। सर एक और एग्जांपल दीजिए इस बात का, लिखो। सर अगर ये हो जाए तो सीओ, सीओ मतलब कोबाल्ट, छोटा कोबाल्ट, होल 6। और जब बाहर आ जाए 3 Cl, Cl3 टाइप। इसके बारे में क्या विचार है सर आपका? अब मुझे बताओ, ये कॉम्प्लेक्स कटायनिक पार्ट है कि अनायनिक पार्ट है, बताओ। बाहर क्या है? Cl है। और Cl किस फॉर्म में होगा? नेगेटिव फॉर्म में होगा। तो इसका इस एक किस फॉर्म में होगा? पॉजिटिव फॉर्म में होगा, बोलो हाँ या ना।
यस इस सर। बार ये यस कटैनिक सर। पार्ट बन चुका है, ध्यान से देख लो भैया, तीनों को दिक्कत नहीं है, आराम से। कटैनिक पार्ट बन चुका है बिकॉज बाहर सीएल है, जो काउंटर है ना वो अगर काउंटर नेगेटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव बन जाएगा, खत्म बात। अगर यहाँ काउंटर पॉजिटिव था तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ जो कोबाल्ट है उसको कोबाल्ट ही बोला जाएगा। अच्छा, यानी कि पॉजिटिव पार्ट में या अपने पास अपना पॉजिटिव सेंटर रहेगा, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव पार्ट रहेगा तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स का नाम, उसमें जो मेटल का नाम है, इट विल नॉट बी मॉडिफाइड, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होने वाला। अच्छा, और अगर वो नेगेटिव पार्ट का हिस्सा बन चुका है मेटल, तो उसका नाम में के पीछे 8 आ जाएगा। सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, अभी जब लिखेंगे लिस्ट बनवाऊंगा तो सारी लिस्ट क्लियर हो जाएगी। तो रूल को जब पहली बार देखते हैं तो हमेशा कंफ्यूजन आ जाता है, लेकिन जब तक रूल्स के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो हमको याद नहीं होता चीजें। तो मैंने क्या बोला, मोटी मोटी बात क्या बोली मैंने, अगर आपका नेगेटिव पार्ट है उसका जो मेटल है, और आपका पॉजिटिव सेंटर है उसका जो मेटल है, इनका नाम अलग किया जाएगा। इसका नाम ऑलमोस्ट सेम रहेगा, नो चेंज। इसके नाम के पीछे क्या आ जाएगा, सफिक्स में 8 आ जाएगा, खत्म बात। अब नाम करके दिखाता हूँ आपको। पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बोलो। ठीक है, यस। बोलो। ठीक है, यस। ओके चलो। अब एक टेबल बनाते हैं, अब एक फ्रेश पेज निकाल लो, एक टेबल ड्रॉ करते हैं, चलिए। अब देखो, जब जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नाम खत्म हो जाएगा, देखो जैसे हमने लिगेंड का नाम किया वैसे भी मेटल का नाम करेंगे। मेटल प्लस लिगेंड बनते कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसके बाद हम उसका नाम चालू कर देंगे। तो बस जस्ट हम नाम स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद। मेटल। तो सारा मजा आएगा जब नाम करेंगे, तो नाम तो फिर वैसे ही, नाम के लिए इतने रूल्स याद नहीं करने पड़ते, नाम तो वैसे ही हो जाता है, वो सेंस बन जाती है। मेटल, और मेटल का नाम किस में, कटैनिक कॉम्प्लेक्स, कटैनिक पार्ट वाले कॉम्प्लेक्स। अच्छा, और मेटल का नाम अनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो एक ऐसा आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, एक फुल पेज चाहिए होगा। अच्छा ठीक है, चलिए, गुड। इसका नाम क्या है, बोलोगे। ऐसे को क्या बोलते हैं, कैंडी। स्कैंडियम। क्या बोलते हैं इसको, स्कैंडियम। कटैनिक में नाम क्या रहेगा, जो आपने बोला वही रहेगा, स्कैंडियम। अच्छा हाँ, और यहाँ क्या बन जाएगा, स्कैंडेट। स्कैंडेट। ईएम हटा दो, 8 लगा दो, ईएम हटा दो, 8 लगा दो, ये ईएम हटाया। ईएम आता है पॉजिटिव सेंटर में हमेशा, ठीक है, तो स्कैंडियम नॉर्मली बोलते हैं, वो पॉजिटिव सेंटर के सेंस में बोलते हैं। और स्कैंडेट हो जाएगा जब एक नेगेटिव पार्ट में जाएगा। टीआई, इसका नाम क्या बोलते हैं, टाइटेनियम। टाइटेनियम, तो वहां क्या बन जाएगा, ये टाइटेनेट बन जाएगा, टाइटेनेट। देखो ऐसे करना है, बोलो ऐसे करना है। अच्छा, ये तो आसान है सर, कर देंगे, आप दोबारा नहीं, खुद नहीं कर पाओगे, आगे कुछ पंगा होगा इसलिए बता रहा हूँ। वी को बोलते हैं वेनेडियम। वी को बोलते हैं वेनेडियम। वेनाडेट। वेनाडेट। वेनाडेट ऐसे लिखा जाएगा। कितना आसान है, सोचो आप। और बताइए सर, सीआर को क्या बोलेंगे सर, सीआर को क्रोमियम बोलते हैं। सीआर तो बहुत कॉमन है, आपके सामने कई बार आएगा ये। क्रोमियम बोलते हैं, यहाँ क्रोमेट आ जाएगा। ठीक है, एमएन। मैंगनीज बोलते हैं, मैंगनीज। मैंगनीज। क्या बोलेंगे, मैंगनेट बोलेंगे। मैंगनेट बोलेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, और बताइए। एफी, इसको देखो मार्क कर ली, इंपॉर्टेंट है। एफी को क्या बोलते हैं सर, इसको तो आयरन बोलते हैं। हाँ, तो जो फेरस। बोलते हो वही लिखो, वही लिखो, ना ना ना। फेरस तो प्लस Fe+2 होता है, इसको आयरन ही बोलेंगे। क्या बोला आपने सर, मैं इसको आयरन बोलता हूँ, तो आयरन ही बोलेंगे। और यहाँ क्या बोलेंगे सर, इसको क्या यहाँ पे आयरनेट बोलेंगे, नहीं, इसको यहाँ पे आयरनेट नहीं बोलेंगे। आपकी दिमाग में आ रहा होगा सर, इसको मैं तो ये बोल दूंगा फिर बुक के अंदर, आयरनेट। नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, दिस इज रॉन्ग।
लिख के काटो ताकि समझ में आ जाए कि गलत है ये। तो फिर क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे फेरेट, इसको बोलेंगे फेरेट। तो जहां कुछ चेंज आ रहा है इस मामले में उसको आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मेरा एफ जाएगा सिंपल कैटायन के अंदर तो आयरन बोलूंगा, और वो जाएगा अनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर तो उसको बोलूंगा फेरेट। अच्छा ठीक है, और बताइए सर। सीओ को कोबाल्ट बोलते हैं। देखो डी ब्लॉक के मेटल्स ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, बाकी क्योंकि डी ब्लॉक के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं तो 5-6 बॉन्ड आराम से बना सकते हैं लिगेंड के साथ। अब एस और पी ब्लॉक में तो आप जानते हैं वैसे मारामारी होती है ऑर्बिटल्स की, तो वो कैसे इतने सारे बॉन्ड्स बनाएंगे लिगेंड के साथ। सीओ मतलब कोबाल्ट, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट देखिए ध्यान से। अच्छा, ग्रेट गुड। एन आई इसका नाम क्या हो जाएगा, निकल। इधर निकलेट। ये सर आसान है ये तो, हाँ वही आसानी तो है। सी पर लिख लोगे तो याद रह जाएगा ना, आसान तो है ही वो तो मैं भी जानता हूँ। कॉपर, इधर आ जाए कॉपर, और इधर आ जाए क्यूपरेट। क्यूपरेट, कॉपरेट नहीं होगा क्यूपरेट होगा, ठीक है, कॉपरेट नहीं होता कुछ भी, क्यूपरेट होगा। जिंक, जेडन को जिंक बोलते हैं तो जिंक बोलेंगे यहाँ पे तो, और यहाँ पे जिंक गेट ऐसे। अच्छा, बताओ लिख लो साथ साथ। यस यस। सर। ओके, यस। बस दो तीन और बच्चे, चिंता ना करो, इंपॉर्टेंट तो अभी आएंगे आपके सामने। ए जी, ए जी, ओ जी। ए जी क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं जी। तो यहाँ क्या बोलेंगे अपने पास, सर यहाँ पे सिल्वरेट बोल देंगे, नहीं अर्जेंटेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट। तो जहाँ चेंज है प्लीज उसको मेंशन कीजिए आप। सवाल वहीं से आएगा ना जहाँ चेंज होता है। एयू, एयू को क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, और एट। गोल्ड। और इसका गोल्ड। नाम क्या है, गोल्ड, तो यहाँ तो गोल्ड ही गोल्ड। बोलेंगे, यहाँ तो क्या बोलेंगे, गोल्ड। और यहाँ क्या बोलेंगे इसको, ऑरेट। और अमेट। ऑरेट और ऑरेट ऑरेट ऑरेट। गोल्ड का ऑरा होता है ना, आप जानते हैं, वहां से नाम है ऑरेट। पीबी, पीबी मीन्स लेड। पीबी लेड बोलते हैं, ठीक है, यहाँ बोलेंगे प्लम्बेट। प्लम्बेट, प्लम्बर टाइप, प्लम्बेट। अच्छा, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, ये ऐसे कुछ करना आपको, जहाँ चेंज होगा वो चेंज मैंने बता दिया आपको, मोस्टली चेंज कहाँ पे होगा। बोलो। हमारे रूल्स खत्म हो चुके हैं, बस हमको कुछ बातें नोट करनी है पॉइंट के फॉर्म में, एंड देन वी आर गुड टू गो फॉर द नेमिंग। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है। यस। यस। एक नोट देख लो फटाफट से। तुमने दो पार्ट करवाए अभी कि भाई लिगेंड का नाम कैसे करेंगे, वो तो आसान था कि पीछे ओ लगा देंगे नेगेटिव पार्ट में। और यहाँ देखो मेटल में कैसे नेमिंग करेंगे कि मेटल अगर कटैनिक पार्ट कैसा है तो नो चेंज एक्सेप्ट फ्यू, और एनानिक पार्ट कैसा है तो पीछे आ जाएगा 8। चलिए, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। एक बार दोबारा मीटिंग ज्वाइन करें फिर, 3 मिनट की बात चाहिए, ठीक है, फिर ताकि एक फ्लो में आ जाएगा, ठीक है। यस। ओके चलो ओके। जल्दी करो जल्दी।